गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, क्या कोई ऐसा कर्म भी है या कोई ऐसा पाप भी है जिसे स्वयं परमात्मा भी हमें माफ ना कर सके। इस पर संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भले ही हम कितने ही कर्म क्यों ना बने हों, जाने अनजाने हम पर बन ही जाते हैं और उनका फल हमें भुगतना ही निश्चित है, क्योंकि यह कर्म प्रधान है। लेकिन संत महात्माओं ने और महापुरुषों ने अपनी वाणियों में हमें समझाया है कि यदि हम सच्चे मन से नाम का जाप करते हैं और दोबारा ऐसा पाप ना करने का वचन ले लेते हैं तो हमारे कर्म कुछ हल्के हो जाते हैं। भोगने तो पड़ते हैं लेकिन हल्के हो जाते हैं। लेकिन एक पाप ऐसा है जिसे स्वयं भगवान भी माफ नहीं कर सकते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के मारना चाहा तो भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने खूब दौड़ाया। अब क्योंकि दुर्वासा ऋषि खुद एक ब्रह्म ऋषि थे, कोई साधारण तो नहीं, तो एक कदम में वो नष्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे। सुदर्शन के ताप से वो कैलाश पहुँचे। तब भगवान कैलाशपति ने भी यही कहा कि हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है। उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के सामने गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा कि मैं तो स्वयं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि यह सुदर्शन शांत होगा तो तभी हो सकता है कि तुम अम्बरीश जी के जाकर चरण पकड़ लो। यदि वो तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम बच सकते हो। दुर्वासा ऋषि वापस दौड़े हुए आए और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा करें, मुझसे आपके प्रति जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें, जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखा दिया। तो संगत जी, इस प्रकार जब अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया तो वह सुदर्शन चक्र अपने आप ही दौड़ गया और दुर्वासा ऋषि जी की जान बच गई। स्वयं लंकापति रावण ने जब राम जी के दूत यानी कि राम जी के परम भक्त को हनुमान जी का अनादर करना चाहा तो पूरी लंका जला दी गई। तो संगत जी, यदि हम किसी भगवान के भक्त का या सतगुरु के शिष्य का अपमान करते हैं, यदि हम किसी एक ऐसे जीव जो नाम दान ले चुका है और बहुत ही ज़्यादा वो नाम की कमाई करता है और हम ऐसे जीव के लिए कोई भी अपशब्द कह देते हैं या हम उसकी निंदा करते हैं तो इसका अपराध हमें बहुत भारी चुकाना पड़ता है। इसीलिए संत महात्माओं ने समझाया है कि हमें कभी भी किसी सत्संगी जीव की, चाहे जो नाम की कमाई करता है या जिसे नाम दान मिल चुका है, हमें उसके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। एक नामदानी जीव का दिल दुखाने का मतलब है कि स्वयं सतगुरु का दिल दुखा देना, और जब एक सतगुरु का दिल दुखता है तो परमात्मा कैसे भला उसे क्षमा कर सकता है। चाहे फिर वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना नाम जप कर ले, कितना ही परमात्मा से माफ़ी क्यों ना मांग ले, उसे माफ़ी नहीं मिल सकती। उसे माफ़ी तभी मिल सकती है जब उसने जिस जीव का दिल दुखाया वह स्वयं उसे क्षमा कर दे। इसलिए साथ संगत जी, हमें कभी भी जाने अनजाने में किसी भी नामदानी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को नाम दान मिल जाता है और वह नाम की कमाई करने लग जाता है तो वह सतगुरु का प्यारा बन जाता है, परमात्मा का प्यारा हो जाता है। स्वयं परमात्मा भी उस भक्त के अधीन हो जाते हैं, उनके भी हाथ में कुछ नहीं रहता। चाहे यदि हम भक्त की निंदा हो जाती है या भक्त का कोई हमसे अपमान हो जाता है या हम किसी भक्त के साथ कोई मारपीट या अपशब्द भी कर देते हैं तो इसके लिए हमें
बहुत हानि चुकानी पड़ती है। संगत जी, इसके लिए संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि यदि भगवान का भक्त, यदि कोई सत्संगी जीव खुद तुम्हारे साथ अपशब्द कहे तो हाथ जोड़ के सुन लो, क्योंकि उसे तो स्वयं परमात्मा देख लेंगे। लेकिन यदि पलट के हमने कुछ उससे कह दिया तो हमारा काफ़ी अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए साथ संगत जी, हमें कभी भी किसी भी नामदानी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा उसका उसका सम्मान करना चाहिए। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।